भगवत गीता का पहला चैप्टर एक सबसे महान स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशंस में से एक की नींव रखता है। इमेजिन करो, पांडवों और कौरवों की सेनाएं कुरुक्षेत्र के विशाल युद्ध के मैदान में जमा हैं। एक ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं जो परिवारों, दोस्ती और किंगडम्स का भाग्य तय करेगी। टेंशन बहुत ज्यादा है। इस केओस के बीच में अर्जुन है, एक माइटी वॉरियर प्रिंस। वो अपना धनुष ताने खड़ा है, लेकिन जैसे ही वो युद्ध के मैदान के पार देखता है, उसे सिर्फ दुश्मन ही नहीं बल्कि अपने रिश्तेदार, गुरु और दोस्त दोनों तरफ दिखते हैं। अचानक युद्ध के सभी कारण बेमानी लगने लगते हैं। अर्जुन दुख, डाउट और कंफ्यूजन से भर जाता है। उसके हाथ कांपते हैं, उसका मुंह सूख जाता है और उसका दिमाग क्लाउड हो जाता है। उस पल में वो एक सवाल से पैरालाइज्ड हो जाता है। मैं उनसे कैसे लड़ सकता हूं और उन्हें कैसे नष्ट कर सकता हूं जिनसे मैं प्यार करता हूं। वो अपने सारथी कृष्ण की ओर गाइडेंस के लिए मुड़ता है, लेकिन कृष्ण अभी के लिए चुप हैं। कम से कम इस चैप्टर में जो कुछ भी सामने आता है वह ज्यादातर अर्जुन की इनर बैटल है। वो अपना हार्ट ब्रेक, सिन का डर, फैमिली ट्रेडिशंस के ब्रेकडाउन की अपनी चिंता और पॉसिबल डिस्ट्रक्शन के दर्द को शेयर करता है। उसे चिंता है कि लड़ने से वो न केवल अपनों को खो देगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्पिरिचुअल और मॉरल रूइन भी पैदा करेगा। चैप्टर 1 के अंत तक अर्जुन का स्पिरिट टूट चुका है। वो अपने धनुष और बाण गिरा देता है और रथ में बैठ जाता है, लड़ने से मना कर देता है। शक्तिशाली योद्धा अब वल्नरेबिलिटी की तस्वीर बन गया है। ये चैप्टर सिर्फ एक हिस्टोरिकल बैटल के बारे में नहीं है, ये उन बैटल्स के बारे में है जिनका हम सभी सामना करते हैं। वो पल जब हम ड्यूटी और इमोशन के बीच फंस जाते हैं, जो सही है और जो इम्पॉसिबल लगता है उसके बीच। ओवरवेलमिंग इमोशन के सामने एक्ट करने के लिए अर्जुन का स्ट्रगल गहराई से ह्यूमन है और इसीलिए यह चैप्टर मायने रखता है। यह एक रिमाइंडर है कि किसी भी ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन या स्पिरिचुअल इंसाइट से पहले हमें अक्सर अपने डाउट्स और फियर्स का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे अर्जुन की कहानी सामने आती है, हमें अपने स्ट्रगल्स पर रिफ्लेक्ट करने और जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत हो तब गाइडेंस पाने के लिए हिम्मत ढूंढने के लिए इनवाइट किया जाता है।